Assalamu alaikum. I am Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we are learning about Adobe Illustrator, and today we will learn, inshallah, about logo theory. And from tomorrow, we will start our Adobe Photoshop, inshallah, and later we will learn about Fiverr. Today is our 13th class of 10th batch, so let's start. All right. अच्छा जी, हम लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे टूल्स पढ़ चुके हैं, सिर्फ इफेक्ट रह गया था, तो मैंने कहा था ये हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले कल एक चीज जो है, जो फाइल्स क्योंकि बैकएंड पे बहुत ज्यादा खुली हुई थी, और ये जो इफेक्ट वाली फाइल है ना, ये बहुत हैवी है थी, क्योंकि ये सब के सब मैंने एक ही फाइल पर 1 2 3 4 इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए थे। सो दैट वाज द रीजन। सो इसको अभी मैं बंद कर रही हूँ, ताकि मेरा सिस्टम हैवी ना हो और मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि ये मैंने किस तरह बनाया था। तो ये मैंने पिलर बनाया हुआ है, इसमें ग्रेडियंट्स डाले हैं। सो पिलर बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोग बना सकते हैं। असल काम ये था कि इसकी कॉपीज मैंने कैसे जनरेट की थी। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे हमारे स्केल टूल में आपने यहाँ पर आकर स्केल टूल लेना है, ये पिवट पॉइंट आ जाएगा। पिवट पॉइंट को हम इधर ही रखेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ हम कॉपी लेंगे। ठीक है, अब ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी ली पिलर की, एंड कंट्रोल डी। ठीक है। सो कल जब मैंने सारी फाइल्स क्लोज की और बाद में मैंने इसको तसल्ली से किया, तो ये बड़े ही आराम से हो गया, क्योंकि इफेक्ट्स मैंने आपको बताया था कि बहुत हैवी होते हैं। सो उस एक फाइल में इतने इफेक्ट्स हैं कि जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है, मेरा सॉफ्टवेयर है, वो स्लो हो गया था। तो आप इस तरह से बहुत सारी कॉपीज इसकी जनरेट कर सकते हैं और अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी इलस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, या अगर आप यू आर वर्किंग लाइक, मतलब कोई गेम बना रहे हैं, या कुछ भी आपने कोई इफेक्ट देना है इस तरह का पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो यस, आप इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। मैं इसको एक और चीज करके दिखाऊं। लेट से आप एज्यूम कीजिए कि आपने इस तरह का व्यू दिखाना है कि समवन और यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, और यहाँ से व्यू किस तरह का आएगा। पिलर पे शेडो बता दें कैसे देना है। पिलर पे शेडो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ मैंने क्या किया हुआ। ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। अगर आप गौर से देखें तो ये ग्रेडियंट है। ठीक है, इसमें ये देखें ग्रेडियंट है, ये वही वाला ग्रेडियंट है जो मैंने बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। आ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं विंडो में जाके ग्रेडियंट, सो ये देखें, ये इधर ये वाला ग्रेडियंट है। ठीक है, ये देखिएगा, ये दो डार्क है, सेंटर में थोड़ा सा लाइट है। तो ये ग्रेडियंट दिया हुआ है, और शेडो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये देखें, अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाऊं, तो ये, और फिर ये देखें, उसकी ओपेसिटी डाउन की हुई है मैंने, ये 16%। सेम चीज लेके उसकी ओपेसिटी डाउन कर दी। ठीक है, ये देखें, लाइक दिस है वही चीज, उसी साइज की छोटी रेक्टेंगल ली, और चलें गुड, उसकी ओपेसिटी कम करने से वो थोड़ा सा शेड आ गया। यहाँ पर भी वही चीज है, और फिर उसी की मैंने कॉपीज लेके उसको जो है ना, साइज उसका छोटा बड़ा कर दिया। ठीक है, और नीचे भी मैंने उसी को फिर रिफ्लेक्ट कर दिया था, और मेन जो मैंने बनाया था वो ये वाला बनाया था। उस एक ग्रेडियंट डाल के बाकी मैंने सब कॉपीज जनरेट कर दी। अब मैं सारा कुछ अनडू कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा सामान जो है खुल खुला गया है। अब चले, हम बात कर रहे थे कि पर्सपेक्टिव की। अगर आपने पर्सपेक्टिव चेंज करना है, लेट से आप रिज्यूम करेंगे, आप यहाँ कहीं खड़े हुए हैं, और कॉरिडोर यहाँ पर, आपको यहाँ पर जब आप खड़े होंगे इस तरफ, तो कॉरिडोर किस तरह से नजर आएगा। कॉरिडोर जनाब आपको इस तरह से नजर आएगा, कंट्रोल डी। ऐसे ही ना, जब हम खड़े होते हैं समवेयर हेयर, तो कॉरिडोर इस तरह नजर आ रहा होता है, या यहाँ खड़े होते हैं तो इसके ऑपोजिट आप कॉरिडोर नजर आ रहा होता है। सो ये सारी कहानी है, यही कहानी है कि आपने पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंज करना है। सो दैट इज हाउ आप कुछ भी अपना एक चीज बनाकर उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। सो ये तो थी हमारी कल वाली बात, और आज अब हम चलते हैं हमारे इफेक्ट पर। और उससे पहले देखिए, मैंने मेक श्योर किया कि मेरी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो क्लोज हों। ठीक है। अच्छा जी, ये है जी मेन चीज।
3D इफेक्ट देना बहुत आसान है। मैं अगर आपको यहीं पर इस पे अप्लाई करके दिखाऊं, ये मैंने इफेक्ट लिखा हुआ है, कलर आप कोई भी दे दें, ठीक है, जो भी आप देना चाहें। लेट्स से हम दे देते हैं ये वाला कलर, ठीक है। अब यहाँ पर विंडो में आएंगे, 3D, और ये है जी हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड एंड बेवल क्या होता है? बेवल फोटोशॉप में जब हम जाएंगे तो ये भी वहां पर बड़ा ही पसंदीदा है। फातिमा ने पढ़ा हुआ फोटोशॉप, तो उनको पता है कि यहाँ वहां पर भी एक्सट्रूड एंड बेवल है। ये बेसिकली हर चीज को थोड़ा सा ना एम्बोस करता है, यानी कि थोड़ा सा इसको एम्बोस कहते हैं ना, कि कोई चीज जैसे उभरी भी सी हो, ठीक है। सो उसको हम जो हमारे टर्म है प्रोफेशनल, उसमें हम कहते हैं एक्सट्रूड एंड बेवल, यानी कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाते हैं। यहाँ पर इसको पहले मैंने क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सबसे पहले आपने प्रीव्यू ऑन कर लेना है, प्रीव्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, उसने फौरन ही हमें करके दिखा दिया जी। अब यहाँ पर आकर आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा बहुत हल्का हाथ रखिएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से करना चाहें, अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, तो आप यहाँ से आकर भी कर सकते हैं। ये देखें, सी, यहाँ से आकर भी कर सकते हैं। ये सारे एंगल्स हैं, आउटवर्ड, ये इनवर्ड, अगर आपने थोड़ा सा उसको सीधा रखना है, कितना टिल्टेड रखना है, ये सारा का सारा, ये देखिए, ये रोटेशन का है, ठीक है। सो यहाँ से भी आकर आप कर सकते हैं। एंड पर्सपेक्टिव आप 0 ही रखें तो आई थिंक बेटर है। ये देखें, वही बात कि इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, सो यहीं पर इसको रखते हैं। और थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो ये एक्सट्रूड डेप्थ है, ये देखें, ये है बेसिकली कि ये कितने जो एक्सट्रूड डेप्थ है, ये है ब्लेंड की तरह, ठीक है। इसको आप जितना इंक्रीज करेंगे, ये बेसिकली उतना ही ब्लेंड हुआ अब आपको नजर आएगा। सो वंस अगेन आपने यहाँ पर बहुत ही हाथ खुला रखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, ठीक है, लेकिन इतना भी कम ना हो कि पता ही ना चले, राइट। सो अच्छा, ये यहाँ पर ये कैप्स हैं। सो ये नॉर्मल जो उनकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, आई प्रेफर कि आप लोग उसी में रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। अब ये बेवल है, अब बेवल में भी 2-3 तरह आ जाती हैं। ये नन है, क्लासिक है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने क्लासिक पे किया तो आपको क्लियरली चेंज नजर आ रहा है। सो ये कॉम्प्लेक्स है, ये देखें, ये अब डबल लाइन नजर आ रही है, जैसे कि ये है, ये इस तरह का बेवल हो गया है। ये देखिए, जैगी करें तो ये देखें, जैसे थोड़ा सा कर्व वाला होता है। सो ये भी आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा चाहिए। अभी फिलहाल मैं इस पे नन कर रही हूँ। प्लास्टिक शेडिंग है, इसको ड्रॉप डाउन करें। ये वायर फ्रेम है, अगर आपको इस तरह का काम कर रहे हैं कि आपने इस पे वायर फ्रेम लुक देनी है, नो शेडिंग करनी है या डिफ्यूज शेडिंग करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है, या प्लास्टिक शेडिंग देनी है, ठीक है। और मोर ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर ये देखें, ये सारे की सारी लाइट इंटेंसिटी है, ये देखेंगे लाइट। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो आपको इसमें भी क्लियरली डिफरेंस फील होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जो हमारी डार्क लाइट है वो खत्म हो गई है। तो ये भी आप लोगों ने बहुत, अगर आप लोगों को पता है इस हवाले से तो ही कीजिएगा। यूजुअली हम जो डिजाइनर्स होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जो इसकी अपनी सेटिंग्स हैं उसी पर चल रहे होते हैं। ये वही देखें, ये आगे जी ब्लेंड स्टेप्स, यहाँ पर शेडिंग का कलर ब्लैक है, आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, कस्टम में जा सकते हैं, कि आप इस पर डबल क्लिक करें और जो भी कलर आपने देना है, आप देना चाहते हैं तो वहां यहाँ से आकर आप दे सकते हैं, सी, ठीक है। सो ये है जी हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल। मैं इसको अभी ओके नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ हुआ है इस पर। अगर मैं इसको भी कर दूंगी तो फाइल हमारी फिर से एकदम हैवी हो जाएगी। ये तो मैंने टाइपोग्राफी पर किया है, आप अगर चाहें तो किसी शेप पर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शेप चाहिए, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा उसको इस तरह की लुक देनी है कि आपको पता है, तो यस आप आएंगे और इफेक्ट में जाएंगे, 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, एंड वंस अगेन प्रीव्यू ऑन करना मत भूलिएगा। ये देख लें, ठीक है। अच्छा, अब आपने एज्यूम करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीज भी लगानी है, ठीक है। तो वो चीज लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंबल्स। मैंने आप लोगों को जब विंडो में हम लोग गए थे, यहाँ से अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, हम विंडो में गए थे तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरीज भी मौजूद है, इंडिविजुअल सिंबल्स भी हैं और सिंबल लाइब्रेरी भी है। इसको अब आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हमारे पास बनी हुई हैं। बट अगर आपने खुद से कोई सिंबल बनाना है, लेट से, चले मैं इसी को सिंबल ले लेती हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F किया और इसका कलर चेंज कर देती हूँ।
सिंबल क्या होता है? अब यूं एज्यूम कीजिए कि आप क्लाइंट के लिए कोई काम कर रहे हैं और क्लाइंट का एक लोगो है, या क्लाइंट ने कुछ आपको लिख कर दिया और क्लाइंट कह रहा है कि जी आपने थोड़ा सा टिल्टेड करना है, एक बॉटल बनानी है और उस पर मेरा लोगो आ जाए या मेरा सिंबल आ जाए, ठीक है। सो आप किस तरह से खुद से भी सिंबल बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आप एज्यूम कीजिए जी ये मेरे क्लाइंट का मुझे काम दिया है और दिस इज माई लोगो या वट एवर इट इज, ठीक है। मैं इसको, सारा ही ग्रुप हो गया भाई, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ये मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ एंड देन विंडो में आके सिंबल्स को ओपन कर रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं क्या कर रही हूँ, न्यू सिंबल, मैंने जनाब इसको न्यू सिंबल असाइन कर दिया और इसका नाम रख दिया स्टार सिंबल। आप आपके क्लाइंट का लोगो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर क्लाइंट ने आपको कोई चीज दी है तो ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर असाइन हो गया। अब आते हैं हम, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ एंड लेट से मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर ले लेती हूँ ऐसे, और उसको हम कलर दे देते हैं दिस, ठीक है। अब 3D इफेक्ट में आते हैं, 3D में, एक्सट्रूड बेवल में, प्रीव्यू में। अ, अजान हो रही है, हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सारी सेटिंग्स तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दी। अब क्लाइंट की डिमांड है कि जी यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके 3D लुक देके आपने मेरा लोगो लगाना है या जो भी उसका सिंबल है। तो वो आप लोगों ने सबसे पहले उसको बनाकर सिंबल में ऐड कर देना है। उसके बाद जब आप मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मैप आर्ट में जाएंगे, तो ये देखिए ये आपके सामने आ रही है इसकी साइड्स, ये बता रहा है आपको कि जी इसकी 6 साइड्स हैं, बट आपके सामने लाइट ग्रे वाली है, ठीक है। अगर मैं इसको आगे करूं तो ये देखिए ये जो डार्क ग्रे है ये बैक साइड है। वंस अगेन ये देखिए ये वाली साइड है जो हमारे सामने नहीं है, बस जो लाइट ग्रे वाली है वो हमारे सामने, ये वाली साइड देखे हमारे सामने, ठीक है। और ये 6x6 ये वाली हमारे सामने, नीचे वाली ये वाली और बैक वाली ये हमारे सामने नहीं है। और मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा सिंबल है वो यहाँ सामने आ जाए। तो ये देखिए ये सिंबल मैं यहाँ पर आऊंगी और ये देखें जो मैंने अभी अभी इसको न्यू सिंबल बनाया है वो यहाँ पर मेरे सामने आ गया। मैं स्टार सिंबल लूंगी और स्केल टू फिट कर दूंगी, तो ये देखिए ये पूरे का पूरा आ गया एंड मैं इसको ओके कर दूंगी एंड फिर से ओके कर दूंगी। तो ये देखें ये इस तरह से आपका कोई भी सिंबल है, इफेक्ट्स में आप जाकर 3D में जाकर इस तरह से अपनी किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर दूं कि जब आप लोग इफेक्ट अप्लाई कर देंगे तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इफेक्ट में जाके नहीं होंगी, आपने अपेयरेंस पैनल में आना है। ये देखें ये अपेयरेंस पैनल में मेरे सामने सब कुछ आ गया है, यहाँ पर आकर ही मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। इफेक्ट में जाऊंगी तो न्यू इफेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। रिपीट प्लीज। ओके, क्या रिपीट करना है? अच्छा किस तरह अप्लाई होगा सिंबल, ठीक है। ये आप एज्यूम कीजिए कोई भी शेप है आपकी, ठीक है। आपने क्लाइंट के लिए बनाई है, सबसे पहले आपने उसको 3D लुक देनी है और 3D लुक देकर क्लाइंट ये चाह रहा है कि आपने उस पे उसका सिंबल यानी कि उसका लोगो या कोई भी चीज क्लाइंट ने आपको दी है वो आपने शो करनी है। तो सबसे पहले तो प्रीव्यू ये हो गया, सेटिंग्स वगैरह हो गई, जो आपने करना था वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने मैप आर्ट में आना है और यहाँ पर ये है इसकी 6 साइड्स, ये देखेंगे 1 2 3 ये हमारे सामने है, ये पीछे वाली 1, ये नीचे वाली 2 और बैक साइड पर 3 ये हमारे सामने नहीं है। ये बता रहा है कि जी आपकी यहाँ पर 6 सरफेस है जिसमें से जो लाइट ग्रे कलर की हैं वो हमारे सामने होंगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये रेड इसके इर्द गिर्द आउटलाइन बनी हुई भी नजर आ रही है। ये डार्क ग्रे है, ये कौन सी है? ये बैक साइड वाली है, इसके बिल्कुल बैक साइड वाली, वो हमें नजर नहीं आ रही। 3 ये वाली साइड है, ये भी हमारे सामने नहीं है। 4 ये भी, ये जो नीचे वाली है हमारे सामने नहीं है। अब सिंबल हमने लगाना है, चाहे हम ऊपर लगाएं या यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं, तो ये सरफेस आपको पता है कि किस साइड पर लगानी है, ठीक है। 5 of 6 ये वाली हमारे सामने है, 6 of 6 ये वाली हमारे सामने, यहाँ पर भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बट यूजुअली हम सामने ही लगाते हैं। अब सिंबल में आना है, अगर बने हुए सिंबल्स में आपने लगाना है तो वो यहाँ पर सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने प्रिस्क्राइब किया है कि
आपने कोई लोगो बनाकर या कोई डिजाइन बनाकर या सिंबल जो क्लाइंट ने आपको दिया है वो आपने बनाकर पहले ऐड कर लेना है सिंबल में, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार सिंबल अभी आपके सामने बनाया था, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ, ये अब सेंटर में आ गया। स्केल टू फिट यानी कि जितना है वो एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद, मैंने सिर्फ क्लिक करना है और ये देखिए, ठीक है। और ओके करते हैं। अगर आपने दूसरे पर भी लगाना है, आप 2 of 6 में जाएं, यहाँ नहीं, यहाँ, और फिर से आप यहाँ पर आइए और चले हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड स्केल टू फिट, ये देखें ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अगर आपने ऊपर वाली साइड पर भी कोई सिंबल लगाना है, जो आपके सामने जो साइड विजिबल है, लेट से कि हम क्राउन लगा देते हैं, तो ये देखें यहाँ पर ये क्राउन भी बना हुआ आ गया। अगर मैं स्केल टू फिट करूंगी तो वो देखें उसने अपने आप को एक्सपैंड कर दिया, और अगर मुझे स्केल टू फिट नहीं करना तो मैं इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और मैं दोबारा से यहाँ पर कोई भी वो सिंबल ले लूंगी, लेट से चलें ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। एंड स्केल टू फिट कर दें और ओके कर दें, और यहाँ पर भी ओके कर दें। सो ये देखें मैंने जितनी साइड हमारे सामने विजिबल थी, मैंने आपको हर एक पे इंडिविजुअल सिंबल अप्लाई करके दिखा दिया। और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप लोगों ने जब इसको एडिट करना है तो आपने अपीयरेंस पैनल में जाके करना है, ये देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये सारा आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो जो भी आपने एडिट करना है अपने इफेक्ट्स को, वो आपने सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस पैनल से ही करना है। अगर आप यहाँ से जाके करेंगे तो न्यू इफेक्ट अप्लाई होगा, पुराने वाला एडिट नहीं होगा। लास्ट हमारे पास है अच्छा, इसमें एक और है, वो तो सिंपल है, उसके लिए हमें इफेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रोटेट वाला। सो रोटेट वाला तो आपको पता है, ये देख लें, तो ये काम तो हम आपको पता है कि और भी बहुत सारे टूल्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देख लें, अगर आपने इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से आकर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास है इफेक्ट में 3D में रिवॉल्व। ये क्या करता है, ये हम हाफ चीज बनाते हैं और ये इसको रिवॉल्व करके खुद ब खुद पूरी चीज बना देता है। जैसे कि ये मैंने बॉटल बनाई हुई है, मैं अभी फिर आप लोगों के सामने यही बनाती हूँ। लेट से मैंने पेन टूल लिया, हाफ बनाऊंगी और ये देखिएगा ये उसको खुद ब खुद फुल कर देगा। सो जो रिवॉल्व है वो यही कर रहा होता है, आपने हाफ बनाना है, फुल वो खुद ही कर देगा और सारा कुछ खुद ब खुद ही रिवॉल्व कर देगा। मैं इसको यही वाला कलर दे देती हूँ, ठीक है। इफेक्ट में आना है, 3D में आना है, रिवॉल्व में चले जाना है, प्रीव्यू लाजमी ऑन करना है, तो ये देखें, ठीक है। अब आपने इसको कितना मोटा पतला रखना है वो आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लेना है, और ये सारी के सारे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बॉटल यहाँ पर घूम रही है। सो हैंडल इट केयरफुली, क्योंकि ये काफी फ्रेजाइल है, आई मस्ट से। उसी तरह यहाँ पर जो ब्लैक है, शेडिंग कलर आप चेंज करना चाहें, ब्लेंडिंग स्टेप्स चेंज करना चाहें, एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ये देखें, ये लाइट यहाँ पर है, आप देख लें यहाँ पर लाइट करनी है या किस तरह आपने लाइट इफेक्ट देना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें आप कहाँ पर लाइट दे रहे हैं, कितनी लाइट चाहिए आपको, आप इसको बड़े ही आसानी के साथ, यहाँ से भी वही चीज है या और यहाँ से भी वही चीज है। सो मैंने अगर कभी करना हो तो मैं यहाँ से करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर इंडिविजुअली मुझे करना पड़ता है, यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल रहा होता है कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। ये अब हम इसके बैक साइड पर चले गए हैं, ये देखें। और इसी तरह अगर आपने इस पर भी कोई सिंबल अप्लाई करना है, आप मैप आर्ट में आएंगे और आपने सिंबल अगर पहले से कोई बनाया हुआ है तो ये देखें, यहाँ पर भी वो आपको उसी तरह ही शेड सरफेसेस बता रहे हैं कि इसकी कितनी सरफेस है। ये डार्क ग्रे है, ये यानी कि नीचे वाली है हमारे सामने क्लियर नहीं है, ये ऊपर वाली है, ये हमारे सामने क्लियर है। ये जनाब ये देखें, ये वाला पार्ट है हाफ, ठीक है। अगला अगर देखें हम तो ये देखें, ये इसका अपर है और ये वाला, ठीक है। यानी कि हमें चाहिए 3 of 5 में, और सिंबल में ले आती हूँ ये वाला स्टार सिंबल, अब ये यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको बड़ा कर दें इस तरफ सेंटर में लाकर, ठीक है। यहाँ पर मैं स्केल टू फिट नहीं करूंगी, अगर मैं स्केल टू फिट करूंगी तो वो आगे पीछे चला जाएगा। सो यहाँ पर मैं बड़े ही आराम से एहतियात से जितना मेरा विजिबल पार्ट है मैं उसके अंदर इसको एडजस्ट कर लूंगी, like this. I guess fine enough and okay and okay, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके सामने इस तरह से आप किसी भी शेप को बड़े ही आराम से 3D लुक दे सकते हैं।
एंड दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेटर। इसके साथ हमारा इलस्ट्रेटर खत्म हो चुका है। ठीक है, चलें अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से चलते हैं हमारे सबसे अहम टॉपिक जो इस कोर्स का सेकंड पार्ट है, दैट इज लोगो थ्योरी। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुन के भी आज की क्लास अटेंड नहीं की, मैं क्या कह सकती हूँ। एनीवेज, व्हाट इज अ लोगो? लोगो क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। लोगो क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या होता है, एनी आइडिया? जल्दी से बताइए भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो बताएं, कुछ तो आइडिया होगा आपको डेफिनेटली कि लोगो क्या होता है भाई। प्रेजेंस ऑफ कंपनी, वो तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो इनके लोगो नहीं है लेकिन वो भी तो प्रेजेंट होती हैं। तलहा साहब, जी नवीद साहब, आप बताएंगे कुछ, एनी आइडिया अबाउट लोगो, व्हाट इज अ लोगो? क्या होता है लोगो? हम जब सुबह उठते हैं और ऑब्वियसली अगर हम मोबाइल पकड़ते हैं जैसे आज के दौर में, तो जब हम मोबाइल पकड़ते हैं, हम मोबाइल ऑन करते हैं, तो समटाइम्स जो हमारा मोबाइल जिस कंपनी का होता है उस कंपनी का नाम हमारे सामने आता है। फिर हम वॉशरूम में जाते हैं, टूथब्रश करते हैं, टूथब्रश के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, बिल्कुल किसी भी चीज की पहचान एग्जैक्टली exactly। हम टूथपेस्ट पकड़ते हैं, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। एंड हम जिस सिंक को यूज कर रहे होते हैं उस पर भी उसका नाम लिखा होता है। लोगो क्या है, बेसिकली किसी भी कंपनी की पहचान। इट्स जस्ट लाइक अ नेम। ठीक है, जैसे हर इंसान की जो पहली पहचान है वो उसका नाम है, इसी तरह हर कंपनी की जो पहली पहचान होती है वो उसका लोगो होता है। लोगो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी इंसान से उसका नाम ले लिया जाए या उसका नाम कुछ अजीब तरह का हो, अब गुड लुकिंग हो कोई बंदा और नाम उसका अजीब तरह का हो, तो वो बंदा और उसका नाम अगर कंपैटिबल ना हो तो लोग अमूमन हंसते ही हैं। लोगो रखना, लोगो बनाना कंपनी बनाने से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता बेसिकली कि कंपनी क्या है। सबसे पहले तो हम उसकी जो एक क्लाइंट की का जो ट्रस्ट डेवलप होता है वो लोगो पर होता है। अब जैसे अगर मैं कुछ फेमस हमारे लोगोज हैं, हमारे कंपनीज हैं, जैसे जे डॉट, ठीक है, सफायर, डाइनर्स, ठीक है, मोनार्क, ये कुछ मैंने लेडीज और जेंट्स के नाम, क्लोथिंग ब्रांड्स के नाम लिए। अब हमें पता है कि भाई इन इन ब्रांड्स पे हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक नाम है, इनकी एक पहचान है, और हमारे नजरों के सामने जब भी इनका ब्रांड या इनका लोगो नेम आता है तो हम फौरन से पहचान लेते हैं, हाँ भाई ये फलानी चीज का ब्रांड है और इसका इसका ये नाम है इस कंपनी का, और इस पे ये चीजें मिलती हैं और इनकी क्वालिटी ऐसी है। ठीक है, मतलब हाँ विद इन सेकेंड्स उनके नाम से उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्ट्स और हर चीज को फौरन से जज कर लेते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस होती है लोगों की। लोगो इज द फेस ऑफ एनी ब्रांड। उसकी प्रोडक्ट बहुत बाद में आती है, उसका बाकी सब चीजें बहुत बाद में आती हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप लोगों को मजे की बात बताऊं तो लोगो हिस्ट्री आज की नहीं है, लोगो बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत बहुत पुरानी हिस्ट्री है लोगों की। इनफैक्ट अगर आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अगर हम उस दौर में जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब खत लिखकर भेजते थे तो इनफैक्ट अपनी एक स्टैंप लगाते थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैंप क्या थी? वो बेसिकली आपकी पहचान थी, एक तरह से आपका लोगो ही था। ठीक है, अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं तो ये जो इजिप्शियन टाइम है वहां पर भी क्या होता था कि जो चीजें बादशाहों की मखसूस होती थी तो वो बकायदा उसकी क्राफ्टिंग की जाती थी कि ये बादशाह की है, उस पे एक स्टैंप लगी होती थी खास तरह की क्राफ्टिंग के साथ। लोगो हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। इनफैक्ट अगर हम उसी इरा के हम आए जो हैं हमारे गांव के लोग,
अगर हम गांव के लोगों की तरफ आए तो उनके रेवड़ होते थे, उनके जो होते थे एनिमल्स होते थे, तो वो उसकी पहचान के लिए क्या करते थे, उनकी स्किन पर एक स्टैंप लगा देते थे कि भाई ये फलाने कबीले का है और फलाने कबीले के अंदर ये फलाने आदमी का है। एक्सक्यूज मी। सो लोगो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये नहीं है कि ये आज से है, ये बहुत पुरानी है। इनफैक्ट आप, अगर मैं हाबील काबील के किस्से का जिक्र करूं तो ये उतनी ही पुरानी है, क्योंकि अगर आप लोगों को उस किस्से का पता हो तो हाबील और काबील ने भी, जब वो अल्लाह ताला ने कहा था कि जी अपने अपने कुर्बान करने के लिए कुछ चीजें लाएं, तो हाबील किस तरह की चीज लेके गया था, काबील किस तरह की चीजें लेके गया था, और उस टाइम पर भी उन्होंने अपनी निशानियां लगाई हुई थी कि ये हाबील की चीज है, ये काबील की चीज है। ठीक है। सो लोगो हिस्ट्री तो अगर मैं ये कहूँ कि आदम और ईव के दौर से ही चली आ रही है, हजरत आदम और हवा के जमाने से ही, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है। इसके बारे में हम मजीद पढ़ते हैं, बट आप लोगों को उससे पहले जो है मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग प्लीज क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।